अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेहताब। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोबाइल यूज़र्स के बारे में। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो उनकी गिला होती है कि यार हमने पैकेज करवाया था हफ्ते का या फिर महीने का, तो हमने इतना इंटरनेट यूज़ भी नहीं किया जो कि हमारा 10 GB था मिसाल के तौर पर। तो 10 GB का जो डेटा था हमारा जो है वो 10 दिनों में या फिर 15 दिनों में ख़त्म हो गया। जो कि हमने इतना इंटरनेट यूज़ नहीं किया, वीडियोस वगैरह नहीं देखे, फेसबुक मुश्किल से पोस्ट वगैरह रीड की हैं, और हमारा 10 दिनों में या फिर 15 दिनों में 10 GB का पैकेज जो है 300 वाला या 400 वाला वो ख़त्म हो गया। तो ये किस तरह से हो रहा है जबकि हमने इतनी चीज़ें भी नहीं डाउनलोड की या फिर इतनी वीडियोस भी नहीं की, सर्फिंग वगैरह भी हमारा हमने नहीं की। तो ये इसका हल तो बताओ। तो मैं आपको आज इसी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी ऐप आपको यूज़ करनी चाहिए जो कि आपकी डेटा को मॉनिटर कर सके और उसका लुक आफ्टर कर सके कि कौन सी ऐप आपके मोबाइल में ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रही है, और उसका हल भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने मोबाइल को ओपन करना है। वहाँ पर आपने सबसे पहले जो है प्ले स्टोर जो है उसे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से आप दूसरी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपने टाइप करना है डेटा काउंटर बजट। ठीक है, जो सबसे पहले आपके पास सजेशन आएगी आपने उसे ओपन कर लेना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको फिर से इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ। तो ये अनइंस्टॉल हो रही है अभी, मैं आपको फिर से ये इंस्टॉल करके भी बता देता हूँ। तो ये कुछ MB की फ़ाइल है। तो ये आपकी इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में इसको डाउनलोड करेगी। तो मेरी अभी ये पेंडिंग में है, तो फिर ये डाउनलोड होगी। मुश्किल से 3-3.5 MB की फ़ाइल है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगी। तो सिंपली आपने जो है गो टू सेटिंग में जाना है, इसको अलो कर देना है। इसकी कुछ सेटिंग है जो कि आपको मोबाइल में इसको अलो करना होगा। तो यहाँ पर कुछ रीड एप्स यूजेज डेटा को लिस्ट आएगी आपके पास। तो जहाँ पर डेटा काउंटर बजट लिखा होगा तो उसे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक परमिट यूजेज एक्सेस आएगा, उसे ऑन कर देना है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये ऐप जो है हमारी अब चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी जो ऐप है वो कुछ इसके फीचर्स हैं। तो आप यहाँ पर इसकी फीचर्स वगैरह भी रीड आउट कर सकते हो। द मोस्ट डिवाइस यू कैन ऐड अ widget यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। गो टू योर होम स्क्रीन, टच एंड होल्ड एन एम्प्टी स्पॉट, चूज टू ऐड अ widget, फाइंड एंड सिलेक्ट डेटा काउंटर widget। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मंथली या फिर वीकली जो डेटा है, कितनी आपने डाउनलोड की, कितनी आपने अपलोडिंग की, तो ये सारी आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज वीकली बेसिस पर इतने इतने साल में इतने इतने वीक पर आपने इतनी डेटा जो है वो यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर आप डेली भी जो पैकेज वगैरह हिसाब है वो भी यहाँ पर देख सकते हो, और ये ईयरली बेसिस है। ठीक है, आपने इतनी डेटा जो है एक ईयर पर डाउनलोड अपने सिर्फ मोबाइल पर या फिर अपलोड की हुई है। ठीक है, तो जिन जिन के पास जो मोबाइल फ़ोन है, तो सबसे पहले एक टिप है कि जितनी कम ऐप्स होंगी आपके मोबाइल में उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है डेटा वो यूजेज कम होगी। तो बेसिकली जो आपको डेटा जो कंज्यूमिंग होती है वो ऐप्स के थ्रू ही हो रही होती है। तो जितनी कम ऐप्स होंगी उतनी डेटा कम होगी। तो आप जितनी चाहे डेटा को आप मॉनिटर कर सकते हो। तो ये जो है आपकी सर्विसेज हैं, आपने इतनी डाउनलोडिंग की है, ये जो डेटा है आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये सारी इन टॉपिक्स पर बेस्ड है। मोबाइल पर, वाईफाई पर डाउनलोड, रूमिंग, एक्स रूमिंग, या फिर जो दूसरे ऑप्शंस हैं यहाँ हाइड हैं थोड़ा सा अपलोड पर। ठीक है, तो ये सारी डेटा जो है डाउनलोड यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिस्ट बनी हुई है अपलोड की भी, और टोटल जो हमारी जो यूजेज हुई है दिसंबर में
वो 284 MB तक है। ठीक है, तो ये डेटा हमारी सिर्फ इस दिसंबर की है। नवंबर की अलग से डेटा हो गई, अक्टूबर, सितंबर, जितने आपने मंथ की यूज़ की होगी तो उस हिसाब से। और ये वीकली डेटा, तो वीक 42, वीक 41, वीक 40, वीक 39, तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा जितनी आप डेटा देखने चाहते हो। और ये डेली बेसिस पर सैटरडे दिसंबर 26 को मैंने ये इतनी डेटा यूज़ की है। फ्राइडे को नीचे की तरफ इतनी मैंने 14 GB 14.59 GB जो है डाउनलोड की है, और अपलोड इतनी की है। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 19 GB तक। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है ईयरली बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि मैंने मोबाइल पर जो मेरा मोबाइल पैकेज था जोंग का, टेलीनॉर, तो उस पर मैंने ये इतनी डेटा यूज़ की है। और वाईफाई पर मैंने ईयरली बेसिस पे 520 GB तक की डेटा जो है ली हुई है, डाउनलोड की है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे कि ये जो डेटा है वो सिर्फ है डिवाइस यूजेज की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि ऐप यूजेज, हमारा मेन काम जो है यहाँ पर शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो सबसे ज़्यादा ऐप है कौन सा डेटा कंज्यूम कर रही है। तो मेरा सबसे ऊपर की तरफ जो है टोरेंट वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा कि ये इसकी डेटा जो है 939 MB तक इसने कंज्यूम की है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल पर जाऊँगा, इसकी क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि ये मेरा वाईफाई से कनेक्ट है। ठीक है, 924 जो है MB इसने डाउनलोड की है, और 14.83 MB जो है इसने अपलोड किया है। और यहाँ पर इसका वर्जन वगैरह लिखा हुआ है कि ये पैकेज वगैरह आपने ये ऐप वर्जन है। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद जो है मेरा है फेसबुक ने, उसने 17 MB, गूगल प्ले स्टोर ने 3 MB, जो कि मैंने अभी एक ये एप्लीकेशन जो जिसमें हम ये डेटा देख रहे हैं वो डाउनलोड किया, तो उसकी भी डेटा ये दे देगा उसी वक्त ही। ठीक है, यूट्यूब मैंने इतना यूज़ किया है, एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर इतना यूज़ किया है, कुछ KB 748 KB तक। तो इस तरह से आप जो है डेटा देख सकते हो हर ऐप की। तो नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो आपको डेटा कम नज़र आएंगी, और जो ऊपर की तरफ होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम चले जाते हैं कि वीकली बेसिस पर वीकली बेसिस पे हमने कितनी डेटा डाउनलोड की है। तो टोरेंट ने सबसे ज़्यादा जो डेटा है उसने ये डाउनलोड की है 33 GB तकरीबन। और MX प्लेयर बीटा, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो मूवीज़ वगैरह देख सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, उससे 6 GB, यूट्यूब पर 5 GB, 5.5 GB, वीडियो दर एक डाउनलोडर है उससे 1 GB, डू डेयर एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जहाँ से IPTV देख सकते हो, वहाँ से मैंने 819। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेटा यूज़ कर रहे हो। ये वीकली था। अगर आप में से आप देखना चाहते हो कि यार मैंने ये ऐप ओपन भी नहीं की और फिर भी यूज़ हो रही है, तो इसका एक आसान हल भी है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने आ जाना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें से कुछ ऐप्स को जो कि आपको नहीं चाहिए होती हैं डेटा प्लान के वक्त, तो उनको किस तरह से आप ऑफ कर सकते हो। तो सिंपली आपने आ जाना है, इसको एप्लीकेशन को ऑफ़ कर दें। तो सिंपली आ जाना है मोबाइल की सेटिंग पर, जो सेटिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पर आपने आ जाना है। नीचे की तरफ वहाँ पर ऑप्शन होता है तो ऐप मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस होंगे। ऊपर की तरफ होगा ऐप लिस्ट पर, तो इसे क्लिक कर दें तो ये काउंट करेगा कितनी ऐप्स आपके मोबाइल पर इस वक्त एक्टिव हैं। तो ठीक है, तो जो भी ऐप आपको परेशान कर रही है और आपके बैकग्राउंड में आपके पैकेज को वो कंज्यूम कर रही है डेटा को, तो उसे ऑफ़ कर दें ताकि वो बार बार जो है ओपन ना हो और आपकी डेटा को कंज्यूम ना कर सके। तो मैं सिंपली जो है इस दराज ऐप को ऑफ़ कर दूंगा आपको समझाने के लिए। तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये जो है डेटा आपकी यूज़ कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा बैटरी यूजेज का, तो आपने उससे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अलो फोरग्राउंड एक्टिविटी, अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी या फिर अलो ऑटो स्टॉप स्टार्टअप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है ऑप्शन जो है ऑटो स्टार्टअप ये ऑफ है, पर आपने भी यही ऑप्शन जो है ऑफ ही रखना है। अगर ये ऑन होगा, या जैसे कि मैंने अभी कर दिया है ऑन, तो ये जो है आपकी डेटा कंज्यूम कर रहा होगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसे ऑफ़ कर दूँगा। मेरा पहले ही ऑफ़ था, तो मैंने इसको ऑन करके आपको फिर से एग्जाम्पल की तरह दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसको ऑटो स्टार्टअप से ऑफ़ कर सकते हो, ताकि आपकी डेटा जो है कंज्यूम ना हो। उसके बाद जो है, अब अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये डेटा कहीं से लीक हो रही है या फिर ये यूज़ कर रही है, तो आपने सिंपली जो है इस फोर्स स्टॉप को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एक्सेस देगा कि ये आप कर रहे हो, तो ये स्टॉप हो जाएगी परमानेंटली। जब आप इसको फिर से दोबारा ओपन करेंगे, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये खुद ओपन नहीं होगी। तो आपने फोर्स स्टॉप कर देना है, तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर आपको कैशे वगैरह की इसकी डेटा जो है क्लीन करनी है, तो वो भी आप इसकी डेटा क्लीन कर सकते हो। तो कैशे, क्लियर कैशे को भी क्लिक करके आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो, ताकि कुछ फाइल्स होती हैं जो बैकग्राउंड में ऐप को ओपन करने में मदद करती हैं, तो वो भी डिलीट हो जाएं। तो हम इसको फिर से इस क्लियर कैशे कर देंगे। तो उसके बाद जो है ऊपर की तरफ आप देखोगे कि क्लियर डेटा है, तो आप इसको अगर क्लियर डेटा करोगे, तो ये ऐप जो है नई इंस्टॉल की तरह हो जाएगी आपके मोबाइल में। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगी। तो यही था मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी मैं ऐसी आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।